कि रास्ते मुश्किल है तो क्या हुआ, मंजिल उतनी ही खास होनी चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर रास्ते में कठिनाई आ रही है तो आप बिल्कुल, जी हाँ, आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस इल्मोरा स्मार्ट क्लासेस में। तो आप कैसे हैं? हम दुआ करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, फिर से हम लेकर आए हैं क्लास 10th का बिहार बोर्ड साइंस का टॉपिक में हम लेकर आए हैं बायोलॉजी का, जो चैप्टर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो हमने ऑलरेडी एक टॉपिक को हमने कवर किया था उनमें, और हमने ऑलरेडी जो है उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, उसका इंट्रो के बारे में पढ़ा था कि हमने बायोलॉजी क्या होते हैं। उसी तरह से टॉपिक को हम और आगे बढ़ाए थे। तो पार्ट 1 आपको यूट्यूब संस्था यानी इल्मोरा स्मार्ट क्लासेस पर अपलोड कर दी गई है। ये हम लेकर आए हैं पार्ट सेकेंड लेकर हम आए हैं फिर से, किनका, जैव प्रक्रम का। क्लियर है दोस्तों? तो आइए फिर से अगेन थैंक यू सो मच। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्या, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम के बारे में हमने चर्चा किया था कि एक शॉर्ट में हम चर्चा करते हैं कि पहले पार्ट में हम लोग क्या किए थे कवर। तो हमने बायोलॉजी के बारे में जाना था कि बायोज और बायोलॉजी से मिलकर बना है क्या, बायोलॉजी बना है। क्या बना है? बायोलॉजी। यानी बायोस का मतलब होता है लिविंग्स यानी सजीव, और वही लॉजी यानी लॉजी का मतलब होता है क्या, स्टडी। स्टडी का मतलब क्या हम कह सकते हैं, क्या बाबू, अध्ययन करना। यानी बायोलॉजी का कहने का मतलब क्या है बाबू, सजीवों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, हमारा बायोलॉजी कहलाता है। क्लियर है? फिर हमने 2 भाग में बांटा था। पहले हमने बांटा था क्या, एक बॉटनी, और दूसरा हम बांटे थे क्या, जूलॉजी, जंतु विज्ञान, जूलॉजी। वहीं पे हम बॉटनी की बात करें तो एक वनस्पति विज्ञान, और दूसरे में हम क्या बात किए थे बाबू, जंतु विज्ञान। क्लियर है? तो वनस्पति विज्ञान किसको कहेंगे? वनस्पति विज्ञान में हम लोग को पेड़ पौधे के बारे में हमें जानकारी लेनी है, और इनका खोजकर्ता जिनको फादर्स कहा जाता है, जिनको जनक कहा जाता है वनस्पति विज्ञान का, थियोफैरेटस। और वहीं पे अगर हम बात करें जंतु विज्ञान की, इनको फादर यानी जनक कहा जाता है, किनको बाबू, अरस्तु। क्लियर है? क्लियर है? आइए हम बात किए थे क्या कि कई कोशिका मिलकर ऊतक का निर्माण करता है, फिर ऊतक मिलकर मांसपेशी का निर्माण करता है, फिर जाकर एक ऑर्गन, फिर जाकर एक शरीर का निर्माण होता है, फिर जाकर क्या बाबू, अंग तंत्र यानी ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग बात क्या करने वाले थे, जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। वह सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे देख लीजिए बाबू, गति, श्वसन करना, उत्सर्जन करना, पोषण करना और जनन करना। ये हम कहे थे आपको कि सजीवों का लक्षण में से ये आता है, गति, श्वसन, उत्सर्जन, पोषण और जनन। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, आगे क्या है, पोषण की आवश्यकता एवं पोषक तत्व। पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ते हैं आप लोग, क्या आप अपने माइंड में विचार आया आपका कि हम पोषण क्यों करते हैं, क्यों आवश्यकता पड़ते हैं, क्यों पड़ते हैं? तो आइए हम जानेंगे पोषक तत्व के बारे में भी, और उस आवश्यकता क्यों पड़ते हैं। यानी आप एक क्वेश्चन अपने माइंड में आप बना सकते हैं कि भोजन क्यों करते हैं, भोजन क्यों करते हैं। आपका माइंड में आता होगा ना कि भोजन क्यों करते हैं, भोजन क्यों करते हैं। तो आइए हम इनका जवाब अपने लैंग्वेज में देंगे और आप समझ सकते हैं। भोजन हम इसलिए करते हैं क्योंकि बाबू ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम भोजन करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम भोजन करते हैं। आप हमें देख रहे हैं? जी हाँ, आप देख रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, ये हमारी एनर्जी जो निकल रही है, ऊर्जा जो निकल रही है, हम भोजन करते हैं तभी हमें क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा। और बाबू और देखिएगा, ये एटीपी के रूप में
एडोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में हमें ऊर्जा मिलती है। जी हाँ, जी हाँ, हमें क्या मिलते हैं? एटीपी के रूप में हमें ऊर्जा मिलते हैं। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम भोजन करते हैं। क्लियर है? दूसरा देखिएगा बाबू, क्या दूसरा देखिएगा क्या कि वृद्धि व विकास के लिए यानी ग्रोथ के लिए हम भोजन करते हैं। वृद्धि व विकास के लिए हम क्या करते हैं? भोजन करते हैं। क्लियर है? यहां तक हमने पहले पार्ट में ये पढ़े थे, अब रिवीजन करें बाबू। फिर देखिएगा तीसरा पॉइंट में क्या देखिएगा? रोग प्रतिरोध क्षमता का यानी इम्यूनिटी का, यानी कह सकते हैं क्या रोगों से लड़ने के लिए, रोग प्रतिरोध क्षमता से बचने के लिए, यानी हम उससे लड़ने के लिए हम भोजन करते हैं। क्लियर है? क्लियर है? आगे देखिए, पोषक पदार्थ यानी न्यूट्रिशन के बारे में हम बात करें तो हम लोग जो भोजन करते हैं बाबू, क्लियर देखिए, हम लोग जो भोजन करते हैं जैसे चावल खाते होंगे, है ना, रोटी खाते होंगे, है ना, यानी गेहूं खाते होंगे, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा रहती है जो पर डे हम लोग कितने 600 से लेकर 800 ग्राम पर डे हम लोग यूज करते हैं, जिससे राइस से प्राप्त होता है और गेहूं से प्राप्त होता है। उसी तरह से बाजरा हो गए, है ना। क्लियर है बाबू? कार्बोहाइड्रेट जो है हम लोग कितने यूज करते हैं पर डे? 600 से लेकर 800 ग्राम पर डे। क्लियर है? फिर आगे आइए, प्रोटीन की बात करें तो हम लोग दाल से हम लोग प्रोटीन की प्राप्त करते हैं, प्रोटीन को। क्लियर है? तो दाल से जो हम प्रोटीन को प्राप्त करते हैं, इनमें बाबू 60 से 70 ग्राम पर डे हम लोग क्या करते हैं? पर डे हम लोग यूज करते हैं। 60 से लेकर 70 ग्राम तक हम लोग प्रोटीन का पर डे यूज करते हैं बाबू। देखिएगा आगे, देखिएगा फैट। जी हाँ, फैट देखिएगा, फैट यानी वसा की अगर बात करें तो ये हमारा तेलीय भोज्य पदार्थ से वसा प्राप्त होता है। क्लियर है? क्लियर है? आगे देखिए, ये वसा जो है बाबू, ये हम पर डे जो है 30 से लेकर 50 ग्राम पर डे हम लोग अपनी दिनचर्या में यूज करते हैं, यानी हम सब लेते हैं, लेनी आवश्यकता होती है 30 से 50 ग्राम, यानी वायलिज यानी कह सकते हैं तेलीय भोज्य पदार्थ से। क्लियर है? फिर हम लोग बात करते हैं क्या? विटामिन। जी हाँ, विटामिन जो हम लोग फल फ्रूट से जो हम लोग प्राप्त करते हैं बाबू। जी हाँ, विटामिन। जी हाँ, जैसे हम लोग सेब खाते हैं, है ना, उसी तरह से अनार खाते हैं, बेदाना खाते हैं, लीची खाते हैं, ये सब जो फल जो हम लोग खाते हैं बाबू, उसमें अधिकतर मात्रा में विटामिन पाया जाता है। जो पर डे हम लोग पर डे कितना लेते हैं? 50 ग्राम हम लोग पर डे लेते हैं बाबू। पर डे कितने लेते हैं? जो फ्रूट से प्राप्त होते हैं। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़िए, आगे देखते हैं। हाँ देखिए, खनिज लवण, ये सब हम रिवीजन करें बाबू, पहला पार्ट में हम लोग ऑलरेडी इसको पढ़ा दिए हैं, है ना। तो ये खनिज लवण की अगर बात करें तो हम लोग 20 से लेकर 50 ग्राम पर डे लेते हैं बाबू। पर डे लेते हैं या लेनी आवश्यकता होती है या हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ तक तो जो हम लोग खनिज लवण की यूज करते हैं, यानी जल और मिनरल्स की जो यूज करते हैं, यानी खनिज लवण की यूज करते हैं बाबू, पर डे हम लोग 20 से 50 ग्राम पर डे लेते हैं, यानी लेनी आवश्यकता होती है। आगे देखिएगा, ये 4 से जो बाबू देख रहे हैं, 4 से 5 लीटर जो है हम लोग वाटर का यूज करते हैं। कितना बाबू? 4 से 5 लीटर पर डे हम लोग को पानी पीनी चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा क्या है आगे। हाँ, फाइबर यानी रेशे, ये हम लोग पचा अब नहीं पाते हैं, अपनी आमाशय में हम लोग ये भोज्य पदार्थ को, रेशेदार भोज्य पदार्थ को नहीं पचा पाते हैं। उस समय जब हमारे पूर्वज जो है आदिकाल की बात करें, यानी हमारा पूर्वज जो है आदिवासी रहते थे, उस समय जो है फाइबर यानी रेशेदार भोजन को क्या करते थे बाबू? पचा लिया करते थे। क्या करते थे? रेशेदार भोजन को पचा लिया करते थे। लेकिन आज की हम बात करें तो 20 से 30 ग्राम पर डे हम लोग रेशेदार भोजन को यूज करते हैं। क्लियर है? क्लियर होगा। आगे देखिएगा, हाँ, फिर हम लोग इसमें भी पढ़े थे कि पोषण के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़े थे बाबू। क्या पढ़े थे? एक क्या होता है रे मुन्ना? क्या होता है? एक होता है स्वपोषी, एक होता है परपोषी, एक होता है स्वपोषी और एक होता है क्या होता है? परपोषी। स्वपोषी, परपोषी, स्वपोषी हम उसको कहेंगे, यानी
इसका क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। स्वयं, स्वयं, जो 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 भोजन को स्वयं प्राप्त करे, जो भोजन को स्वयं बना सके, जो भोजन को अपने स्वयं बनाकर यूज कर सके, उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? स्वपोषी कहेंगे, स्वपोषी कहेंगे। क्लियर है? यानी कह सकते हैं क्या, जीव अपना भोजन स्वयं यानी खुद खुद बनाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। क्लियर है? आगे आगे देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल की हम लोग बात कर रहे हैं तो सभी हरे पेड़ पौधे, सभी हरे पेड़ पौधे, सभी हरे पेड़ पौधे अपना भोजन क्या करते हैं बाबू? स्वयं बनाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? स्वपोषी कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। लेकिन परपोषी की बात करें, परपोषी की बात करें तो ये भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, बल्कि दूसरे पर क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परपोषी। हम भी तो दूसरे पे निर्भर रहते हैं। क्या हम भोजन स्वयं बनाते हैं? नहीं, हम प्लांट से प्राप्त करते हैं। हम लोग किससे? एलिमेंट से प्राप्त करते हैं, है ना, जानवरों से प्राप्त करते हैं, हम लोग प्लांट से प्राप्त करते हैं। तो हम किसी दूसरे पे निर्भर रहते हैं, इसलिए हम क्या कह सकते हैं? परपोषी हम लोग कहलाएंगे। जी हाँ, भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे बाबू? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? परपोषी कहते हैं। क्लियर है? आगे देखिएगा, एकदम जोश से रहना है, आप लोग को जोश में होश नहीं गंवाना है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पूरा पूरा पढ़ने वाले बायोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजी चैप्टर वन बायोलॉजी चैप्टर 1, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? जैव परिक्रम के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं? जैव परिक्रम के बारे में, जिसमें हम लोग एक पार्ट 1 को हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या? पार्ट 1 को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये हम लेकर आए हैं पार्ट 2, यानी पार्ट 2 हम लेकर आए हैं क्या? जैव परिक्रम, यानी साइंस में बायोलॉजी का लेसन हम लेकर आए हैं क्या? जैव परिक्रम। आइए आगे टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक पे क्या आएंगे? जैसे हम लोग बात करेंगे क्या? परपोषी के प्रकार भी तो होते होंगे। हाँ, अभी प्रकार की बात करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। एक होता है क्या? मृत जीवी, एक होता है मृत जीवी परपोषी, और दूसरा होता है क्या? परजीवी। क्या होता है? परजीवी। तीसरा क्या होता है? प्राणी समपोषी, प्राणी समपोषी होलोजोइक। क्या होता है? तीसरा क्या होता है? प्राणी समपोषी यानी होलोजोइक। क्लियर है? क्लियर है? आगे देखिए, तो हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में बात कर लिए। जो क्या है? ये सफाई कर्मी भी इसे कहा जाता है ना। जैसे कवक हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ये क्या करते हैं? ये सफाई करते हैं वातावरण को। यानी 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 परजीवी किसको कहते हैं? परजीवी किसको कहते हैं? जो किसी दूसरे पे रहकर अपना भोजन स्वयं प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? परपोषी। जैसे जोक हो गए, हमारे छोटी हाथ में रहते हैं, है ना, फीताकर्मी हो गए, ये सब हो गए क्या, है ना, लीच हो गए यानी जोक, है ना, वायरस, है ना, हमारे अंदर वायरस जाते हैं और संक्रमित करते हैं और अपना भोजन को स्वयं किसी दूसरे से प्राप्त करते हैं। क्लियर है? आगे फिर हम लोग बात करेंगे क्या? प्राणी समपोषी। ऑलरेडी हम ये पढ़ा दिए बाबू, पार्ट 1 में हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। इसमें क्या करता है? प्राणी समपोषी में इट लाइक ह्यूमंस, ये जो है हम लोग आते हैं, जैसे हम लोग आते हैं, है ना, किसी दूसरे से प्राप्त करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो आगे, हाँ आगे, स्वपोषी प्रकाश संश्लेषण, यानी प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम लोग भी चर्चा करेंगे। जी हाँ, हम लोग भी चर्चा करेंगे। ये देखिए, पादप जो है वो जो है, जैसे पेड़ पौधा श्वास जो लेते हैं, श्वसन की क्रिया जो करते हैं, श्वसन की जो क्रिया करते हैं, कौन? पत्ती के द्वारा अस्टोमाटा के द्वारा, यानी रंध्र के द्वारा जो ये है पेड़ पौधा अपना श्वास लेता है। जैसे हम लोग श्वास कहां से लेते हैं? नाक से, मुंह से। अगर नाक बंद कर लेंगे तो मुंह से भी सांस ले सकते हैं, है ना तो हम मुंह से, ये तो एक जाने का जरिया है ना, लेकिन हम लोग सांस प्रॉपर लेते हैं क्या? कहां से लेते हैं? हाँ, हम लोग सांस जो लेते हैं बाबू, फेफड़े से लेते हैं। उसी तरह से पेड़ पौधा जो सांस लेते हैं वो कहां से लेते हैं? रंध्र के द्वारा, जिसको हम क्या कहते हैं? अस्टोमाटा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या बात करने वाले हैं? जैसे देख लीजिए,
ये पत्तियों का जो है एक एपिडर्मिस होते हैं, उसी तरह से एक क्लोरोप्लास्ट होते हैं, एक अस्टोमेटा है ना, अस्टोमेटा होते हैं जो गैस का आदान प्रदान करते हैं, जो गैस को क्या करते हैं छिद्र की सहायता से यानी रंध्र की सहायता से वो अपनी श्वास लेते हैं। कौन लेते हैं बाबू, कौन लेते हैं? वो लेते हैं पेड़ पौधा। किसके द्वारा? पत्तियों के द्वारा। पत्तियों के कहां से? अस्टोमाटा से। अस्टोमाटा यानी किसको बोलते हैं? रंध्र को। क्लियर है? क्लियर है? आगे देखिए, आगे हाँ देखिए, जाइलम और फ्लोएम यानी हम क्या बोल सकते हैं? जाइलम। इनमें जो है बाबू, जाइलम इनको कहते हैं जो पेड़ पौधा में जो है वाटर का प्रभाव होता है। क्या होता है? पानी यानी जल को अवशोषित करके प्रभाव करता है। कौन करता है? कौन करता है? जाइलम। और यहाँ पे जो है फ्लोएम की बात करें तो ये क्या करता है? यानी भोज्य पदार्थ को ऊपर से नीचे ले जाने का काम करता है। क्लियर है? क्लियर है? आगे देखिए, आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं? ये इक्वेशन अब देखिए, ये इक्वेशन है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में है ना ग्लूकोज का निर्माण करता है और ऑक्सीजन का निर्माण करता है, जो हम लोग लेते हैं। और हम लोग जो लेते हैं ऑक्सीजन वो यहीं से प्राप्त होता है बाबू। जो हम लोग जो है CO2 को छोड़ते हैं है ना, और जल जो है वातावरण में जो फैली रहती है, जल लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में है ना, किसके उपस्थिति में? प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में लेकर हम लोग क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। कौन बनाता है? पेड़ पौधा। फिर ऑक्सीजन बनाता है जो हम लोग लेते हैं, ऑक्सीजन ले पाते हैं। फिर जो है जल निकाल देते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। हम अपनी टॉपिक की ओर जाते हैं, आगे देखते हैं। हाँ, अब हम अपनी टॉपिक की ओर आ गए हैं। तो ये यहां तक था। अब हम अपनी टॉपिक की ओर आते हैं। क्या हम लोग बात किए थे? हमारा शरीर जो है कैसा कोशिकीय है? बहुकोशिकीय जीव से बना हुआ है। यानी हमारा शरीर जो है बहुत सारे कोशिका का बना हुआ है, बहुत सारे कोशिका का बना हुआ है। क्लियर है? उसी तरह से एक कोशिकीय जीव भी होता होगा। जी हाँ, है बिल्कुल है। ये जो देख रहा है बाबू, ये जो देख रहे हैं, ये अमीबा है। ये अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है और अमीबा जो बना हुआ रहता है वो केवल एक कोशिका का बना होता है। क्लियर है? एक कोशिका का बना हुआ रहता है। उसी तरह से पैरामीशियम हो गए, उसी तरह से अमीबा हो गए। अमीबा कैसा जीव है बाबू? अमीबा कैसा जीव है? तो एक कोशिकीय जीव है। उसी तरह से पैरामीशियम कैसा जीव है बाबू? कैसा जीव है? तो वो भी एक कोशिकीय जीव है। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा देखिएगा, अमीबा का चाल ढाल के बारे में हम लोग बात करेंगे कि अमीबा भोजन कैसे करते हैं। जब एक कोशिकीय जीव है तो वो भोजन कहाँ से करते हैं और वेस्ट मटेरियल यानी अपशिष्ट पदार्थ को बाहर कैसे करते हैं। जब उसके पास एक कोशिकीय जीव है और उसका निश्चित कोई आकार नहीं है तो कैसे भोजन करते हैं, और वो वेस्ट मटेरियल यानी भोजन को वेस्ट मटेरियल के रूप में वो कैसे मतलब बाहर निकालते हैं, अपशिष्ट पदार्थ को कैसे वो बाहर निकालते हैं। जी हाँ, आप लोग रेडी हैं? तो आइए हम देखते हैं क्या देखते हैं कि ये रहा बाबू अमीबा। अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ये क्या है? अमीबा है। ये क्या है? अमीबा है। ये अमीबा है। अमीबा कैसा जीव है बाबू? ये अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव है। क्लियर है बाबू? एक कोशिकीय जीव है। क्लियर है? इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है ये भी अमीबा है। ये भी क्या है? ये भी अमीबा है। ये क्या है? अमीबा है। क्लियर है? ये अमीबा है। तो हम कह सकते हैं क्या बाबू? ये जो है भोजन को जो है अपने कूट पात के द्वारा, यानी ये जो दिख रहा है ये कूट पात के द्वारा ही अपने भोजन को जकड़ते हैं, पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद वो भोजन को समेट लेते हैं। समेटने के बाद वो अपने भोजन को अंदर करते हैं। अंदर करने के बाद फिर जो है, जैसे मान लीजिए ये भोजन है बाबू, ये भोजन है। क्या है? देखिए, समझते हैं। ये अमीबा है बाबू, ठीक है? और ये आपका भोजन दिख रहा है। ये क्या है? ये आपका भोजन दिख रहा है। ये आपका भोजन दिख रहा है। पहले इस तरह से था। जब अमीबा भोजन को देखते हैं, देखने के बाद ये जकड़ते हैं कुछ इस तरह से। ये जो है बाबू जकड़ लिया है। ये भोजन है। ये जकड़ लिया है। जकड़ने के बाद फिर इसको और आगे बढ़ाएंगे। फिर आगे बढ़ता है तो ये अमीबा है।
ये भोजन को अपने अंदर ले लेते हैं, अपने भोजन को अंदर ले लेते हैं। इसी तरह से यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, यहाँ, और फिर जो है वेस्ट मटेरियल को बाहर कर देते हैं। यानी अपशिष्ट पदार्थ को क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। यानी खाने का भी वही ढंग है और बाहर करने का भी वही मतलब तरीका है, क्योंकि वो एक कोशिकीय जीव है, इसलिए। क्लियर है? आगे हम लोग क्या बात करने वाले थे? हाँ, आगे बात क्या कर रहे थे बाबू? हाँ, अमीबा। देखिए, जैसे कूटपात के द्वारा जो है, कूटपात के द्वारा भोजन को देखता है, और देखने के बाद कूटपात की सहायता से वो अपने भोजन तक जाता है। जाने के बाद ये भोजन रहा बाबू, ये आपका भोजन है। ये क्या है? ये आपका भोजन। ये जो दिख रहा है ना, यही आपका क्या है? भोजन है। भोजन कुछ इस तरह से था पहला स्टेप में आपका कुछ इस तरह से था। दूसरा स्टेप में देखिए, अब दूसरा स्टेप में क्या किया? ये भोजन को अंदर ले लिया, भोजन को, खाद रिक्तिका को क्या किया? यानी जो दिख रहा है ये खाद रिक्तिका है, यानी खाद को अंदर ले लिया। लेने के बाद तीसरा डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यानी इसके अंदर में जो एंजाइम है ये अपने भोजन को क्या कर रहा है बाबू? पचा रहा है। अपने भोजन को क्या कर रहा है? पचा रहा है। फिर आगे देखिए, आगे चौथा स्टेप में जाकर बाबू देखिएगा क्या कि क्षेपण, ये जो है भोजन को क्या करता है? यानी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में भोजन को क्या करता है? बाहर कर देता है। ये जो दिख रहा है ना बाबू, ये जो दिख रहा है यही है अपशिष्ट पदार्थ, यानी वेस्ट मटेरियल के रूप में ये बाहर कर देता है, वही क्षेपण कर देता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। पायरामीशियम की बात करें बाबू, तो ये जो दिख रहा है बाबू, ये जो दिख रहा है मार्केट में बिक रहा है, ये जो दिख रहा है मार्केट में बिक रहा है, कौन बिक रहा है? पायरामीशियम। देखो, ये जो दिख रहा है ना बाबू, ये जो दिख रहा है ना जाली जैसा संरचना, यही इसको क्या कहते हैं? सीलिया। क्या कहते हैं? सीलिया। क्या कहते हैं? आप हमारे साथ बोलिएगा, क्या कहते हैं? ये जो संरचना, बाहरी संरचना जो रहती है, जो ऐसे जो है इस तरह से, इसको हम क्या कहते हैं? सीलिया। जिसके द्वारा से पायरामीशियम जो है उसी की सहायता से चल पाते हैं, उसी की सहायता से क्या कर पाते हैं? चल फिर पाते हैं। यानी सीलिया फॉर मूवमेंट जो करते हैं, वो मूवमेंट जो करते हैं किसके द्वारा से करते हैं बाबू? सीलिया के द्वारा से। क्लियर है? ये जो दिख रहा है बीच वाला, ये वाला भाग, आगे देखिएगा। कोशिका मुख क्या है? कोशिका मुख, यही जो है ना, ये सारा ये क्या है? कोशिका मुख है। क्या है? कोशिका मुख। क्लियर है? आप देख लीजिएगा आगे देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं। हाँ, सो फैंटास्टिक चैप्टर आ गया है बाबू। इसमें आपको जोर लगाना है, शोर लगाना है और ध्यान देना है। क्या? हम लोग अपने बॉडी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? भोजन का पाचन। हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? मनुष्य अपने भोजन को पाचन किस तरह से करते हैं। क्लियर है? किस तरह से अपने भोजन को पाचन करते हैं? जी हाँ, तो हम लोग आज जो बात करेंगे क्या? मानव पाचन तंत्र के बारे में हम लोग जो बात करेंगे। क्या? मानव पाचन तंत्र के बारे में हम लोग जो बात करेंगे बाबू, मानव पाचन तंत्र के बारे में। देखिएगा क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। अबे अरे यार, कहाँ बन गया रो? अरे मान लो नहीं, मुंह है बाबू, नहीं बनेगा। देखो, ये हमारा मुख है। क्या बाबू? मुख बोलो, यानी माउथ बोलो, या क्या बोलोगे? मुख गुहिका। मुख गुहिका,
ये हमारा मुंह है बाबू। मुंह के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसी में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जी हाँ अभी बिल्कुल चर्चा करेंगे। जब हम भोजन को मुख के द्वारा हम लोग भोजन को लेते हैं, मुख के द्वारा हम लोग भोजन को लेते हैं। क्लियर है। तो एक जो है बाबू, एक जो है आपका जो है भोजन यहाँ पे गलेटिक जो हिचकी आता है ना बाबू, यही एपिगुलेटिक जो है यहाँ पे श्वास नली, यही हमारा फेफड़ा जुड़ा हुआ रहता है। यहीं पे हमारा क्या जुड़ा हुआ रहता है, फेफड़ा। यहीं पे हमारा ये हमारा आमाशय है। क्या है, आमाशय। ये हमारा आमाशय है। क्लियर है। तो हम लोग भोजन को जब लेते होंगे मुख में, मुख से हमारा कहाँ जाता है, ये हमारा ग्रसनी में जाता है। कहाँ पे जाता है, हमारा ग्रस नली, ग्रसनी बोलो या ग्रास नली, ग्रास नली। और फिर हमारा भोजन कहाँ पहुंचता है, आमाशय में। फिर हमारा भोजन कहाँ पहुंचता है, आमाशय में। फिर हमारा भोजन आमाशय में पहुंचता है। आमाशय में जाकर स्टोमक में, स्टोमक में पहुंचता है बाबू। फिर जाकर भोजन जो है, फिर जाकर छोटी आंत में पहुंचता है। कहाँ पे पहुंचता है, फिर जाकर भोजन जो है आगे आगे बढ़ो, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। यानी भोजन जो है हमारा यह हमारा हो गया मुख, मुख हो गए। यह हमारा भाग हो गया ग्रसनी, यहीं पे जुड़ा हुआ रहता है हमारा ग्रसनी का नीचे बाबू आमाशय, आमाशय। यही जो है बाबू फिर यहां से जुड़ा रहता है क्या, हमारा छोटी आंत। क्या है बाबू, इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। फिर हमारा जुड़ा हुआ रहता है क्या, बड़ी, यही बाबू ये हमारा क्या है, ये हमारा बरियात। क्लियर है। यहीं पे हमारा बाबू अग्नाशय जुड़ा रहता है। लेकिन अभी हम उतना डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन अभी आपको यही समझना है कि हम लोग भोजन को जब मुख में लेते हैं, मुख के रास्ता से कहाँ जाता है, हमारा लुगदीनुमा संरचना बनता हुआ कर्माकुंचन गति होते 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 कहाँ जाता है, ये ग्रसनी के रास्ते होते होते इसमें जो है कर्मानुकुंचन गति होता है। कर्मानुकुंचन गति किस में होता है बाबू, ग्रसनी के भाग में होता है, ग्रसनली के भाग में होता है। फिर जाकर हमारा भोजन आमाशय में पहुंचता है। जी हाँ, हम लोग सब बात करेंगे। आमाशय में हमारा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहते हैं। जी हाँ, हमारा छोटी में ही हमारा जो है आंतरस रहता है, वहीं पे बड़ी आंत में। इसी तरह से हर एक चीज के बारे में पढ़ेंगे। आमाशय में जो है कोई पाचक ग्रंथि नहीं होती। हर एक टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बाबू, चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या जानना है, क्या जानना है, यह हमारा मुख है। यह हमारा क्या है, मुख है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मुख बोलो या मुख गुहिका। फिर हमारा यह भाग क्या है, ग्रास नली। क्या है, ग्रास नली। क्या है, ग्रास नली। फिर हमारा ये ग्रसनी है, फिर हमारा ये ग्रास नली है, फिर हमारा ये आमाशय का भाग है। और ये जो देख रहे हैं अग्नाशय, हाँ अग्नाशयी रस निकालता है। ये हमारा है क्या, छोटी आंत है ना, आंत रस निकालता है ना। यहाँ पे ग्रसनी में कोई एंजाइम पाया जाता है, कोई मतलब पाचन की क्रिया होती है, नहीं होता है। ग्रसनी के भाग में कोई पाचन की क्रिया नहीं होता है। किसमें, ग्रासनली में, है ना। फिर यहाँ पे हम लोग क्या बात करें बाबू, लीवर। यहीं पे हमारा जुड़ा हुआ रहता है क्या जुड़ा हुआ रहता है, यकृत। क्या जुड़ा हुआ रहता है, यकृत। और ये जो दिख रहा है ना बाबू, ये जो दिख रहा है ना, ये जो मार्केट में बिक रहा है ना, यही दिख रहा है ना, ये हमारा पित्ताशय। ये हमारा क्या है, पित्ताशय। फिर हमारा ये बरियात हो गए, ये हमारा बरियात हो गए, है ना। और ये हमारा रेक्टम, ये हमारा कौन सा भाग है, रेक्टम। फिर जाकर गुदा के द्वारा वेस्ट मटेरियल को हम लोग बाहर कर देते हैं। वेस्ट मटेरियल को कहां से, किस रास्ते से बाहर करते हैं, रेक्टम के द्वार के सहायता से हम लोग गुदा के द्वारा हम लोग
वेस्ट मटेरियल को, अपशिष्ट पदार्थ को हम लोग बाहर कर देते हैं। कुछ नए अंदाज में पढ़ेंगे, एकदम बेहतर से बेहतरीन, एकदम आपको एकदम खामोश रहना बाबू। देखो पहले हम लोग जब मानव पाचन तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो मानव पाचन तंत्र में हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, एक होता है भाग आहार नाल। क्या होता है, एक भाग होता है आहार नाल और दूसरा भाग होता है क्या, क्या होता है, पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां, आहार नाल में क्या क्या आते हैं, मुख बोलो या मुख गुहिका बोलो, फिर हमारा क्या आते हैं, हमारा फिर ग्रासनी बोलो, फिर हमारा तीसरा आते हैं क्या, ग्रास नली, फिर हमारा आता है चौथा अमाशय, फिर हमारा छोटी आंत, फिर हमारा बड़ी आंत, तब रेक्टम के सहायता से फिर गुदा में जाता है, फिर हमारा वेस्ट मटेरियल बाहर हो जाते हैं। क्लियर है, क्लियर है। और यहाँ जो दिख रहा है ना बाबू, यहाँ जो दिख रहा है ना एक रास्ता, यहाँ पे जो दिख रहा है, ये यहाँ पे एक ससरा लगा हुआ रहता है। क्या क्या आप लोग देखते होंगे कि आप खाते खाते जो है खाते खाते एक बार एक सड़क गए, या खाते खाते एकदम हिचकी आने लगा खाते खाते, तो आप बोलते हैं कोई याद कर रहा है पगला। कोई याद नहीं करता है, कोई याद नहीं करता है। जब आप साइंस पढ़िएगा तब आप जानिएगा क्या, यहाँ पे जो है ससरा लगा हुआ क्या रहता है, क्या रहता है, क्या रहता है, एपिग्लोटिक्स लगा हुआ रहता है। क्या रहता है, एपिग्लोटिक्स लगा हुआ रहता है। यही इंफॉर्मेशन देता है कि अपने चावल जो खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, भात खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, तो वो कहाँ जाने देगा, ग्रसनली के रास्ते में जाना देना है। लेकिन हम तो खाते खाते सोच रहे हैं कुछ और, खा रहे हैं मुंह में और सोच रहे हैं कहीं और, माइंड कहीं और पे, नर्वस सिस्टम कहीं और काम कर रहा है, और हम लोग खाली बस दाना को मुंह में लिए चबा रहे चबाते चबाते जो है एक बार हम लोग सड़क गए। सड़कने के बाद क्या पता चलता है, फलना कोई बोलेगा, मम्मी पापा रहेंगे, तुमको कोई याद कर रहा है। याद नहीं करो हो मम्मी, याद न करो हो, हम साइंस पढ़ रहे हैं ना, याद कोई नहीं करता। ये एपिग्लोटिक्स जो होता है, जाने का रास्ता किधर है बाबू, चावल भोजन जो भी खा रहे हैं, ये भोज पदार्थ कहाँ जाएगी, ग्रसनी के रास्ते, ग्रास नली में। लेकिन यहाँ पे एपिग्लोटिक्स जो है बंद करना है, भूल जाता है अपना ढक्कन, ये ढक्कन अपना बंद करना भूल जाता है। भूलने के बाद क्या पता चलता है, एपिग्लोटिक्स जब अपने एरिया को बंद कवर नहीं कर पाते हैं, तब क्या पता चलता है कि ये जाने का भोजन का रास्ता, ये ग्रास नली के रास्ते, लेकिन चल जाता है कहाँ, कहाँ जाता है, ये श्वास नली में चल जाता है। ये श्वास नली यानी फेफड़ा के रास्ते में चल जाता है। तब जो हम लोग एक बार एक जो है हिचकी आने लगता है, फिर जो है भोजन को जो है धक्का देता है, ए तुम किधर आ रहा है, ए इधर जाओ, उधर जाओ, किधर जाओ, ग्रास नली के रास्ते में जाओ, है ना। कहाँ पे जाना चाहिए था बाबू, भोजन को कहाँ जाना चाहिए था, ये ग्रास नली में जाना चाहिए था, लेकिन ससरा चल जाता है किधर, कहाँ चल जाता है, चल जाता है कहाँ, ये श्वास नली में चल जाता है। तो आप सरकिएगा नहीं, छींकिए, एकदम छींक आएगा, दाना वाना नाक मुंह से सबसे निकल जाएगा। एक बार हुआ है ऐसा, हिचकी आया होगा, ये तो सबको आया होगा। सड़क जाइएगा, छींक जाइएगा, पानी लेकर बैठिए, जब भी खाना भोजन खाइए तो आप पानी को सामने लेकर बैठिए। समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं। तो ये जो है एपिग्लोटिक्स जो काम करता है, क्या ढक्कन का काम करता है, यहाँ पे गेट का काम करता है, फाटक का काम करता है, कौन, एपिग्लोटिक्स। कौन करता है, एपिग्लोटिक्स काम करता है क्या, कि भोजन जाने देना है किस, कौन सा रास्ते में, ग्रास नली के रास्ते में। अगर भोजन को नहीं जाना है, भोजन वोजन नहीं खा रहे, तो सांस जो है हम लोग ये रास्ते से लेते हैं फेफड़े में जाकर। क्लियर है, क्लियर है, समझ रहे हैं यहाँ तक समझ रहे हैं। तो हम लोग एक आहार नाल में क्या पढ़ने वाले हैं, मुख गुहिका के बारे में। जब हम लोग मुख गुहिका का चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे, यानी टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो उसमें पढ़ेंगे मुख गुहिका में क्या क्या पढ़ेंगे, दांत के बारे में। जी हाँ, दांत के बारे में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के दांत होते हैं, अस्थाई दांत कौन होते हैं, क्या दांत टूट जाता था तो नहीं करते थे, नयका दांत जन्म तो कब, एक पुराना दांत को कहाँ देना है, दे दो कहाँ पे, दांत अगर टूट गया बाबू तो इसको दे दो, घास में दे दो, और बोलो पुराना दांत ले ले, नया दांत दे दे। ये कहता है बाबू कौन, जब हम लोग मुख गुहिका के बारे में पढ़ेंगे तब इसमें हम लोग दांत के बारे में पढ़ेंगे। क्या हम लोग दांत के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग जीभ के बारे में पढ़ेंगे, जिह्वा के बारे में पढ़ेंगे, जीभ के बारे में पढ़ेंगे। इसी में हम लोग लार ग्रंथियां के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। क्लियर, हम लोग लार ग्रंथि यानी सलाइवा के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है, क्लियर है। उसी तरह से हम लोग ग्रासनी में पढ़ेंगे क्या, ये ग्रासनली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या,
क्या ये भोजन को पुश करते हैं, भोजन को सिर पे पुश करके लुगदीनुमा बनाकर ये ढकेलते हैं और फिर हमारा आमाशय में जाने में मदद करते हैं। कौन? ग्रास नली। कौन करते हैं? ग्रासिका या बोलो या ग्रास नली बोलो या फूड पाइप बोलो, उसी को बोलता है। किसको बोलता है? ग्रास नली को। ये लुगदीनुमा भोजन को बनाता है, लुगदीनुमा भोजन को बनाता है। बनाने के बाद इसमें एक प्रकार की गति होती है जिनको हम कर्मानुकुंचन गति कहते हैं। कर्मानुकुंचन गति कहते हैं। किसको कहते हैं बाबू? किसको कहते हैं? ये लुगदीनुमा भोजन की गति जो हो रही है ना, इसमें जो गति हो रहा है, हम भोजन को खाए, खाने के बाद मुंह में गया, मुंह के रास्ते ग्रास नली में आया, ग्रास नली में जो है यहाँ पे एक गति हो रहा है, गति हो रहा है। यही हमारा कौन सा गति है? कर्मानुकुंचन गति। जब हम लोग ग्रास नली के बारे में पढ़ेंगे तब हम लोग क्लियर करेंगे। फिर आता है क्या? फिर आता है क्या बाबू? फिर आगे आता है क्या? क्या? आमाशय। जी हाँ, महाशय। सुनिएगा, आपके पास है आमाशय, महाशय। आप हमारे इधर देखिए, क्योंकि आपके पास है आमाशय इसलिए आप बने हैं महाशय। देखिए हम लोग पढ़ने वाले क्या है? क्या है? आमाशय के बारे में पढ़ेंगे। आमाशय में हम लोग जानेंगे क्या? इसमें के बारे में जानेंगे क्या? एक अति तीव्र एंजाइम होता है जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, है ना। एक अति तीव्र अम्ल पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, है ना। अगर ये अम्ल को अगर आपके शरीर के यानी अगर इस पे दिया जाए, चमड़ी पे दिया जाए बाबू, तो ये एकदम रिएक्शन हार्ड कर देगा बाबू, जल जाएगा ये, है ना। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इतना अति तीव्र होते हैं। जब हम लोग आमाशय का टॉपिक पढ़ेंगे तो इसमें जानेंगे क्या? कि आमाशय में 3 भाग होते हैं बाबू। कौन कौन? 3 भाग होते हैं। आमाशय का भाग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अरे किधर जा रहा है पगला, किधर जा रहा है? हाँ, आमाशय के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जब भाग पढ़ेंगे, यानी आमाशय के भाग पढ़ेंगे बाबू, पढ़ेंगे। जब आमाशय के भाग पढ़ेंगे, आमाशय के भाग पढ़ेंगे तो ये 3 भाग होता है ना। इसमें 3 भाग होता है, 3 भाग होता है। कौन कौन? कौन कौन? पाइलोरिक, फुंडिक, है ना। और तीसरा भाग होता है। ये लोग हम किस में जानेंगे बाबू? आमाशय में जानेंगे। फिर हम लोग अग्नाशय में के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अग्नाशयी के बारे में। अग्नाशयी में क्या जानेंगे? क्या? यकृत पहले आ जाओ, यकृत आ जाओ। यकृत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यकृत एक प्रकार का रस निकालता है जिसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पित्त रस कहते हैं। जिनको कहाँ इकट्ठा किया जाता है? पित्त की थैली में इकट्ठा किया जाता है। पित्त की थैली में इकट्ठा किया जाता है। यकृत से निकलने वाला रस कौन सा रस कहलाता है? कौन सा रस? पित्त रस। पित्त रस, पित्त रस को इकट्ठा कहाँ करते हैं? गोल ब्लैडर में, गोल ब्लैडर में, जिनको हम क्या कहते हैं? पित्त की थैली में हम लोग पित्त रस को इकट्ठा कर लेते हैं। इसी में हम लोग बात करेंगे क्या बाबू? ये यकृत के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे। पित्ताशय, है ना, ये पित्ताशय गोल ब्लैडर, इसमें एक स्टोन होता है ना, इसमें जो पथरी होता है ना, इसी में इकट्ठा रहता है। पथरी जो रहता है पित्त की थैली में ही इकट्ठा रहता है। कहाँ पे रहता है? पित्त की थैली में। पित्ताशय, पित्त की थैली। और हम लोग किस में पढ़ने वाले हैं? यकृत में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है बाबू? क्लियर है। फिर हम लोग पढ़ेंगे अग्नाशय के बारे में। अग्नाशय एक प्रकार का रस निकालता है जिनको क्या कहते हैं? अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस। क्लियर है। तो हम लोग अग्नाशय के जब लेसन पढ़ेंगे, अग्नाशय के बारे में टॉपिक पढ़ेंगे, तब हम लोग एकदम विस्तार से पढ़ेंगे। अभी आप लोग ये जानिए कि क्या क्या हमारे मानव पाचन तंत्र में क्या क्या पढ़नी पड़ेगी। जी हाँ, क्लियर है। तो हम लोग आप क्या बात किए थे? हम जो फिर इसके बाद में छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे, है ना। जो पूर्ण पाचन, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। और बड़ी आंत में जो है भोजन को, जो उसमें ज्यादा मात्रा में जो जल बची रहती है, अपशिष्ट पदार्थ को, उसको अवशोषित करता है। अवशोषित कर ये वेस्ट मटेरियल जो है ये यही रास्ते से, यानी यही रास्ते से बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर है। तो हम लोग ये पढ़ने वाले, मुख गुहिका, फिर ग्रसनी, फिर ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, रेक्टम, ये सब के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मानव पाचन तंत्र के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो एक एक हम टॉपिक को एकदम बेहतरीन लहजे में पढ़ेंगे, बेहतरीन अंदाज में पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग क्या बात करते हैं? पाचक ग्रंथियां, जिसमें लाल ग्रंथि, जैसे जठर ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय, ये सारा के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं।
तो आज का क्लास हम लोग यहीं रखते हैं। कल हम मिलेंगे क्या नए अंदाज में, कल हम मिलेंगे क्या मानव शरीर में पाचन की क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, यानी मुख गुहिका के बारे में पढ़ेंगे हम लोग आगे पढ़ने वाले क्या है बाबू, क्या पढ़ने वाले हैं, हाँ हम लोग कल पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, मुख गुहिका, मुख बोलो या मुख गुहिका के बारे में हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। तो आप ये टॉपिक को आप थोड़ा सा रीडिंग कर लीजिएगा, थोड़ा जान लीजिएगा, और हम आशा करते हैं कि ये चैप्टर एकदम बहुत इंटरेस्टिंग से पढ़ाएंगे आपको और कुछ नए अंदाज में। तो हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं।